फर्स्ट सेमिस्टर माय डियर स्टूडेंट वेलकम बैक टू ओडिशा शिक्षा संयोग। तो पिला माने देखंतु आज आम देखा आम एईसी ओडिया रही पिला माने कोन एईसी ओडिया रही ताहार पिला माने 2 एवं 5 मार्क विशिष्ट ता सहित पिला माने 8 मार्क विशिष्ट तुम लॉन्ग क्वेश्चन सिलेक्टिव जोटा कि परीक्षा तुम 100% परीक्षा आसो है पिला माने। तो चलतु आज भिडियो डिन करवा पिला प्रथम कही दूसरी जो मैंने VSC इभ्यास सिलेक्टिव क्वेश्चन वीडियो देखना से डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक अच्छी तुम मैंने चाहिए से वीडियो देखिपार और तापर पे तुम ये वीडियो देखिपार है। और पिला माने आउ थे कहीदे आमर एनसार नोरा पिला तुमको टिके भी कष्ट करने पड़ो ना कारण मु टेलीग्राम चैनल जो आम टेलीग्राम चैनल अच्छी से तुम सब एनसार गुड़ाक प्रोवाइड कर तुम बुक गाइड मिल जाव तुमने चाहिए से डाउनलोड करके पढ़ी पार है। तो पिला माने चलतु आज वीडियो डिन कर स्टार्ट करवा। तो पिला माने प्रथमे देखा आम 2 और 5 मार्क विशिष्ट किसी सिलेक्टिव क्वेश्चन तापर देखा आम लॉन्ग क्वेश्चन। तो पिला माने जदि प्रथम सिलेक्टिव क्वेश्चन देखा प्रथम सिलेक्टिव क्वेश्चन कौन अच्छी शब्द केते प्रकार ओ कौन कौन। तो पिला देखो यह मोस्ट इंपोर्टेंट है तुम परीक्षा 100% आसो 2 कि 5 मार्क क्वेश्चन आसपे क्वेश्चन कौन शब्द केते प्रकार ओ कौन कौन बुझे पिला माने। तापर जदि आम 2 नंबर सिलेक्टिव क्वेश्चन देखा रूढ़ी माने कौन कौन पिला माने रूढ़ी माने कौन एवं यार प्रकार भेद। तो पिला माने यह मोस्ट इंपोर्टेंट मुझे क्वेश्चन देखिए बास से पढ़ तुम परीक्षा टॉप कर है। तर पिला माने 3 नंबर सिलेक्टिव क्वेश्चन देखंतु बनानगत अशुद्धिकरण उदाहरण सह लेख पिला माने यार आंसर मु आम टेलीग्राम चैनल में ऑलरेडी यहाँ अपलोड कर देछि तुम से तुम डाउनलोड आंसर गुड़ाक डाउनलोड करके पढ़ी पार है। तार पिला माने 4 नंबर जदि आम सिलेक्टिव क्वेश्चन देखा पिला माने कौन देछि देखंतु वाक्य गठन जनित अशुद्धिकरण उदाहरण सह लेख पिला माने दुईटी अच्छी देखो गोटे बनानगत अशुद्धि आउ गोटे अच्छी तुम वाक्य गठन जनित अशुद्धि है ये दुईटार तुम 100% परीक्षा आसो से तुम 2 मार्क आसपे कि 5 मार्क क्वेश्चन आसपे। ता सहित पिला माने देखो तुम मैंने एग्जाम्पल गुड़ाक पढ़ी जाओ है जमीक बनानगत अशुद्धि 2टी उदाहरण दियो वाक्य गठन 2टी उदाहरण दियो यही टाइप क्वेश्चन तुम परीक्षा आसो है। तार पिला जो नेक्स्ट सिलेक्टिव क्वेश्चन को तो 5 नंबर सिलेक्टिव क्वेश्चन अच्छी पिला माने गठनमूलक दृष्टि वाक्य केते प्रकार ओ कौन कौन गठनमूलक दृष्टि वाक्य केते प्रकार ओ कौन कौन बुझे पिला माने। एवं पिला माने जो आम प्रथम क्लास टी फास्ट यूनिट मुझे कर सारी तुमने चाहिए से वीडियो देखिपार आम डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक अच्छी तुमने चाहिए से वीडियो देख है। और पिला माने आउ गोटे 6 नंबर जब सिलेक्टिव क्वेश्चन देखा शब्द क्या कहुए पिला माने यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट है तुम 1 मार्क क्वेश्चन ये टाइप क्वेश्चन आसूसी सहित पिला माने तुम 2 मार्क 5 मार्क क्वेश्चन आसूसी है कौन शब्द क्या कहुए बुझिपारे पिला माने। 7 नंबर सिलेक्टिव क्वेश्चन को सरल वाक्य और जटिल वाक्य एवं मिश्र वाक्य कौन एवं यौगिक वाक्य कौन कौन पिला माने क्वेश्चन कौन आसो सरल वाक्य क्या कहुए तार 2टी उदाहरण दियो तापर पिला माने जटिल वाक्य क्या कहुए 2टी उदाहरण दियो मिश्र वाक्य क्या कहुए एवं यौगिक वाक्य क्या कहुए है। तुम जितोटी वाक्य अच्छी ना पिला माने सब तुमको स्टडी करने को पड़ो कारण सेटा ही तुम परीक्षा आसो। एवं पिला माने जदि आम 8 नंबर सिलेक्टिव क्वेश्चन देखा पिला माने बनान शुद्धिर नियम संपर्क में लेख कौन पिला माने बनान शुद्धिर नियम संपर्क में लेख। 9 नंबर सिलेक्टिव क्वेश्चन देख पिला माने 9 नंबर सिलेक्टिव क्वेश्चन कौन कही पिला माने वाक्यर लक्षण गुड़िक संपर्क में उदाहरण दियो वाक्यर लक्षण गुड़ी को संपर्क में उदाहरण दियो है। तार पिला माने देखंतु फीचर कौन पिला माने फीचर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है फीचर कौन और ताहार 2टी उपादान उल्लेख कर हाँ है पिला माने यहाँ तुम 10 नंबर सिलेक्टिव क्वेश्चन तापर जदि आम 11 नंबर सिलेक्टिव क्वेश्चन देखा फीचर धर्म और आभिमुख्य संपर्क में आलोकपात कर पिला माने यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट। तापर जदि आम आउ गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखा फीचर क्या कहुए तो पिला तुम मैंने फीचर डेफिनेशन जानवा कथा है फीचर जदि अन्य कौन क्वेश्चन भी आना तो प्रथम आम फीचर जदि आम आंसर लिखी दूचे डेफिनेशन लिखी दूचे आमको गोटे मार्क मिल जाए आराम से है। तार पिला देखो 13 नंबर सिलेक्टिव जदि आम क्वेश्चन देखा कौन पिला माने फीचर प्रस्तुति बेले क्यों क्यों दिग प्रति ध्यान देवा उचित पिला माने यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ तुम 100% तुम परीक्षा आसो पिला माने यार आंसर मो टेलीग्राम चैनल अपलोड कर देछि है कहली तुमने चाहिए से डाउनलोड कर कि निजे बुक रखिले पढ़ी पार। तापर 14 नंबर जब आम सिलेक्टिव क्वेश्चन देखा विज्ञापन केते प्रकार यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट कौन पिला माने विज्ञापन केते प्रकार ओ कौन कौन। 15 नंबर सिलेक्टिव क्वेश्चन देखो पिला माने वाक्यर कौन पिला वाक्यर योग्यता कहले कौन बुझ यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट वाक्यर योग्यता कहले कौन बुझ। 16 नंबर सिलेक्टिव क्वेश्चन पिला अनुच्छेद कहले कौन बुझ यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ तुमने भलसे प्राक्टिस कर मुझे क्वेश्चन देसी ना बस से पढ़ तुमने परीक्षा भल मार्क आराम से आनीपार है। तार पिला जब आम 17 नंबर सिलेक्टिव क्वेश्चन देखा खबर कागज केतोटी स्तंभ स्थान थाए
କ'ଣ ଖବର କାଗଜରେ କେତୋଟି ସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ଥାନ ଥାଏ ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଭିଏସ୍ସି ଇଭିଏସ୍ର ମୁଁ 2ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍ ଆମର ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛି, ଯଦି ତୁମେ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନା ସେଇଟା ଦେଖ, ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସୁଅଛି। ତାପରେ 18 ନମ୍ବର ଯଦି ଆମେ ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସୋପାନକୁ ଆଲୋଚନା କର। କ'ଣ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସୋପାନକୁ ଆଲୋଚନା କର ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ 19 ନମ୍ବର ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ତମ୍ଭ ଲିଖନ କୌଶଳ ବିଚାର କର। କ'ଣ ସ୍ତମ୍ଭ ଲିଖନ କୌଶଳ ବିଚାର କର। ତାପରେ କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି କ'ଣ, ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ହେଲା। କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି କ'ଣ ଉଦାହରଣ ସହ ଦର୍ଶାଅ ହେଲା। ତାପରେ କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି କ'ଣ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମର ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ 21 ନମ୍ବର ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କିଭଳି ହେବା ଉଚିତ ଆଲୋଚନା କର। ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କିଭଳି ହେବା ଉଚିତ ଆଲୋଚନା କର ହେଲା। ତାପରେ ପତ୍ର ଲିଖନର 2ଟି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଲେଖ, এইটা ମଧ୍ୟ ତୁମର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାପରେ ସ୍ତମ୍ଭ ଲିଖନର ପ୍ରକାରଭେଦ, এইଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। କ'ଣ ସ୍ତମ୍ଭ ଲିଖନର ପ୍ରକାରଭେଦ। ତାପରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି କ'ଣ ଉଦାହରଣ ସହ ଦର୍ଶାଅ। ତ ପିଲାମାନେ ରୂଢ଼ିରୁ ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି କ'ଣ, କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି କ'ଣ, କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି କ'ଣ, এই ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମର ପରୀକ୍ଷାରେ 100% ଆସିବ ହେଲା। ତାପରେ 25 ନମ୍ବର ଯଦି ଆମେ ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି କ'ଣ ଓ କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ତାର ପିଲାମାନେ ଶେଷ ଆମର ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଲିଖନର ଶୈଳୀ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ତ ପିଲାମାନେ ଏହା ଅଛି ତୁମର କେତେ ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ 2 ଏବଂ 5 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଛି, ତୁମମାନେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିନିଅ ହେଲା ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା 8 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କିଛି ଲଙ୍ଗ୍ ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। ତ ପିଲାମାନେ ଭଲସେ ପଢ଼ ହେଲା, ଯେମିତିକି ତୁମେମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଟପ୍ କରିବ। ଏବଂ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କହିଦେଇଛି, ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେଇଛି, ତୁମମାନେ ଚାହିଁଲେ ସେଠାରୁ ପଢ଼ିକି ଆରାମସେ ଭଲ ମାର୍କ ଆଣିପାରିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ଆମର କିଛି ଲଙ୍ଗ୍ ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ହେଲା। ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଲଙ୍ଗ୍ ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି ଓଡ଼ିଆ ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ ତୁମର 8 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯେଉଁଟାକି ତୁମକୁ ପିଲାମାନେ 500 ଶବ୍ଦରେ ଆନ୍ସର୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣ କେତୋଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥାଏ ପିଲାମାନେ, ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣ 5ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟାରେ 5ଟି ତୁମକୁ 4ଟିକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ପିଲାମାନେ ଏହା ହେଉଛି ତୁମର 32 ମାର୍କ ପିଲାମାନେ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଟୋଟାଲ୍ 32 ମାର୍କ ଆସିଥାଏ। ତ ଯଦି ଆମେ 1 ନମ୍ବର ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ବିଜ୍ଞାପନର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ବିଜ୍ଞାପନର ସଂଜ୍ଞା, ସ୍ୱରୂପ, ପରିସର ଏବଂ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଆଲୋଚନା କର। এইটা ପିଲାମାନେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମୁଁ ଯେତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ନା ବାସ୍ ସେତିକି ପଢ଼। 2 ନମ୍ବର ଯଦି ଆମେ ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାର ଅବଦାନ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ 3 ନମ୍ବର ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ବିଜ୍ଞାପନର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନିରୂପଣ କରି ଏହାର ପ୍ରକାରଭେଦ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କର। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ରୂଢ଼ି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ପ୍ରକାରଭେଦ ସହ ଆଲୋଚନା କର। ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କହନ୍ତି, ପ୍ରକାରଭେଦ ସହ ଆଲୋଚନା କର ହେଲା। ପିଲାମାନେ ତାପରେ ଫିସର ସଂଜ୍ଞା, ସ୍ୱରୂପ, ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରକାରଭେଦ ଆଲୋଚନା କର। ତାପରେ ପିଲାମାନେ 7 ନମ୍ବର ଯଦି ଆମେ ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ସ୍ତମ୍ଭ ଲିଖନର ପ୍ରକାରଭେଦ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର ଏବଂ ତାହାର କୌଶଳ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ହେଲା। ତାପରେ 8 ନମ୍ବର ଯଦି ଆମେ ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ପିଲାମାନେ ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରିବାର ବିଭିନ୍ନ କୌଶଳଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଲେଖ। ତାପରେ ବୌଦ୍ଧିକ ଓ ତାର୍କିକ ବିକାଶରେ ଅନୁଚ୍ଛେଦର ଭୂମିକା ଆଲୋଚନା କର। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଶେଷ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାପନର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସୋପାନ ହେଲା। ପିଲାମାନେ ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ଏଇସି ଓଡ଼ିଆର 8 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କିଛି ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତୁମମାନେ ଏହାକୁ ଭଲସେ ପଢ଼ ହେଲା। ଏହାକୁ ତୁମମାନେ ଯଦି ଭଲସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର, ତାହେଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ତୁମମାନେ 100% ଟପ୍ କରିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କର, ତା ସହିତ ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।